पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह है और मैं मौजूद हूँ झुंझुनू के एक पोलिंग स्टेशन पर। ये पोलिंग स्टेशन खासतौर पर महिलाओं के लिए बनाया गया है और इसे पिंक बूथ का नाम दिया गया है। यहाँ पर अच्छी खासी सजावट की गई है, साथ ही यहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है जिससे मतदान करने के बाद मतदाता है वो आकर यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं। वहीं मतदान को जागरूक करने को लेकर अनेक पोस्टर हैं वो भी लगाए गए हैं। हमारे साथ महिला मतदाता हैं, इनसे बात करते हैं। आप मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, क्या कुछ है आपको अन्य मतदाताओं के लिए संदेश? कि काम हमें बाद में करना चाहिए, पहले हमें मतदान देना चाहिए। तो यहाँ पर आपने अभी सेल्फी ली है? हाँ जी। कितना क्या उत्साह है मतदान को लेकर? बहुत ज्यादा, इसलिए सारे काम छोड़ करके सबसे पहले हम मतदान देने आए। आप भी मतदान के लिए पहुंचे हैं? जी। मतदान बहुत जरूरी है। हमारे इतने सारे कार्य इनके प्रति जो भी हैं, हमें इनके लिए जागरूक रहना चाहिए। मतदान इसलिए जरूरी है। तो पहले कामकाज करके आए हैं या फिर पहले वोट डालने? नहीं, पहले वोट डालने जरूरी है। काम तो होते रहते हैं डेली। तो यहाँ पर मतदाताओं में खासा उत्साह है और मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे ही झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव में मतदाताओं में उत्साह भी चरम पर है और यूथ और महिलाओं के लिए स्पेशल पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। वहां पर जो मतदान के लेकर अनेक संदेश है वो भी लगाए गए हैं। साथ ही यहाँ पर वेटिंग एरिया है वो भी बनाया गया है ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो। कृष्ण सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 राजस्थान, झुंझुनू। हरिलाल मीणा ने भी वोट डाला है और बीजेपी ऑफिस से सीधे हमारे साथ रोशन जुड़ चुके हैं। रोशन, आप बीजेपी ऑफिस में मौजूद हैं, कैसी तैयारियां वहां पर की गई हैं, जरा बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के अंदर यहाँ पर जो कंट्रोल रूम बनाया गया है यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी जो टीम है वो यहाँ पर उपचुनाव को लेकर यहाँ पर जो 1 to 1 कहा जा सकता है कि जो यहाँ पर है वो जानकारी है वो यहाँ पर जुटा रही है। कहा जा सकता है कि रियल टाइम जो इनपुट है प्रदेश की सभी जो 7 जो सीटें हैं उनके ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं तमाम जो टीम के जो यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मिनट टू मिनट की यहाँ पर जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वोटिंग प्रतिशत से लेकर बूथ स्तर के ऊपर कहा जा सकता है कि पन्ना प्रमुख लेवल के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनसे भी संपर्क साधा जा रहा है। जिस तरीके से जो इनपुट मिल रहा है कि किस तरीके से अभी किन किन क्षेत्रों के अंदर वोटिंग हुई है वो आप तस्वीरों के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर बात की जाए निमिषा जी, सबसे पहले क्या कुछ अभी तक जो है वो वोटिंग प्रतिशत की बात की जाए तो क्या कुछ अभी तक निकल कर आया सभी 7 सीटों के ऊपर? देखिए 7 सीटों में बहुत बढ़ चढ़ करके वोटिंग हो रही है। आप देखिएगा कि आपरो अग्रणी राजस्थान अभियान जो है आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो चालू किया गया है उस अभियान के प्रति 7 उपचुनाव में जनता मोहर लगा रही है। महिला बढ़ चढ़ करके, नारी शक्ति आगे आ रही है और निश्चित तौर पर हम 7 उपचुनाव में बढ़ चढ़ करके जो प्रतिशत है वो जनता का उत्साह है वो देखते बन रहा है। देखिए हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर जो मौजूद हैं श्रवण सिंह बगड़ी जी भी मौजूद हैं। सीधा मुंह से बात करेंगे। श्रवण जी, लगातार आप जो हैं बूथ जो कार्यकर्ता हैं, पन्ना प्रमुख हैं, उनसे संपर्क कर रहे हैं। 7 सीटों की बात की जाए तो अभी तक क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए सभी जगह अभी तक का जो फीडबैक है हमारे पास में, सभी जगह शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। कुछ जगह छोटी मोटी शिकायतें हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ता यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। सभी टीम यहाँ पे बैठी हुई है। विधि की टीम से संबंधित काम विधि वाले कर रहे हैं, प्रदेश की मॉनिटरिंग टीम बैठी है, उनसे संबंधित ये सूचना देते हैं और इसका तुरंत अधिकारियों से वहाँ जो फील्ड में लगे हुए थे वो कलेक्टर हो, एसपी हो, आरओ हो, उनको हम तुरंत जानकारी देके उस समस्या का निस्तारण करा रहे हैं। अभी तक ऐसी कोई बड़ी समस्या हमारे बीच में नहीं आई है। छोटी मोटी समस्या उसका निस्तारण भी किया और एक अच्छे माहौल के साथ में मतदान सभी जगह पे हो रहा है। श्रवण जी, लेकिन जो राजकुमार रोत है उन्होंने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए
जब अभी मतदान जो हो रहा है वो सभी के सामने, सभी अधिकारी लगे हुए हैं, सभी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चुनाव आयोग मॉनिटरिंग कर रहा है। इस प्रकार की कहीं पर भी अभी तक हमारे पास कोई सूचना नहीं आई है। ये एक फ्रस्ट्रेशन में दिया हुआ बयान है, क्योंकि कोई भी होता है कि सब सरकारी मशीनरी के खिलाफ बोलते हैं। इस तरीके की कोई समस्या अभी तक इस कंट्रोल रूम में अभी तक नहीं आई है। छोटी मोटी मतदान की जरूर आई है कि कहीं स्लो हो रहा है तो हमने तुरंत अधिकारियों को कहा इसको स्पीड बढ़ाई जाए, और या कहीं कोई छोटी मोटी न्यूसेंस भी आई उसको भी तुरंत निस्तारण हुआ, लेकिन बड़ी समस्या अभी तक कहीं पर भी नहीं आई है। और एक कार्यकर्ताओं में और आम जनता में वोटिंग के प्रति एक उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। और निश्चित रूप से सभी सातों विधानसभा में जहां उपचुनाव है वहां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आम जनता ने मन बनाया और मोहर भी लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ यहाँ पर और भी पदाधिकारी मौजूद हैं। सर, अगर बात की जाए दौसा सीट की, चाहे देवली उनियारा है, खींवसर है, झुंझुनू सीट है, क्या कुछ जानकारी अभी तक निकलकर सामने आ रही है? कार्यकर्ताओं से लगातार बीजेपी मुख्यालय के अंदर ये जो कंट्रोल रूम बनाया गया है, यहाँ से संपर्क लगातार स्थापित किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? पिछले एक साल में भारतीय जनता पार्टी की बजन सरकार ने जो जनहित में कार्य की हैं, उस जनहित के कार्यों के प्रति जनता का भारी उत्साह है, कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। इन 7 विधानसभा की जो उपचुनाव हो रहे हैं, इन उपचुनाव में सारी जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर भारी मतदान की तैयारी में लगे हुए हैं। और हम देख सकते हैं कि अभी लगभग 12 बजे हैं और अभी तक लगभग 30% मतदान हर विधानसभा में हुआ है। यह इंगित करता है इस बात को कि शाम जब 6 बजेंगे उस तक यह मतदान 70% के लगभग पहुंचेगा, और 70% मतदान भारतीय जनता पार्टी के हित में मतदान माना जाता है। हम सातों के सातों विधानसभा चुनाव की सीटें जीतने की पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं और हम जीतेंगे। तो देखिए, न्यूज 18 राजस्थान जो है, कहा जा सकता है कि बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के अंदर भी देखा जा रहा है। पल पल की जो खबरें हैं वो न्यूज 18 राजस्थान के माध्यम से कहा जा सकता है कि बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के अंदर जो फीडबैक है वो लिया जा रहा है। यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपके पास आएंगे, आपके पास झुंझुनू जो विधानसभा सीट है उसके ऊपर उपचुनाव हो रहे हैं, क्या कुछ झुंझुनू से जानकारी निकलकर सामने आ रही है? झुंझुनू में अपने अभी शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। जहाँ से भी कोई शिकायत आती है, तुम्हारी पूरी टीम बैठी है, तो सभी वहाँ से जो आती है फीडबैक आता है, अपने श्रवण सिंह जी बगड़ी बैठे हैं, वो अधिकारियों से बात करते हैं, उसके समाधान करते हैं। सारे लोग अपने एक विधानसभा और मंडल वाइज भी बैठे हैं, हर मंडल से फोन भी कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो। ये सारा यहाँ से देखा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पूरी टीम, चाहे आईटी की टीम हो या फिर विधि प्रकोष्ठ हो, यहाँ पर कहा जा सकता है कि सभी 7 सीटों के ऊपर जो है पल पल की जो जानकारी है वो यहाँ पर जुटाई जा रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पूरी टीम है सुबह से ही यहाँ पर जुटी हुई है। एक बार फिर हम जो श्रवण सिंह बगड़ी जी हैं उनका रुख करेंगे कि लगातार वो इस तरीके से जो संपर्क कर रहे हैं, चाहे 84 सीट हो, क्या कुछ हो। श्रवण जी, क्या कुछ अभी तक कहा जा सकता है कि जो 30% वोटिंग हुई है, करीब 12 बजे का जो समय है वो हो चुका है, काफी कम समय है, वोटरों से लगातार आप अपील कर रहे हैं, जो पन्ना प्रमुख है वो लगातार संपर्क स्थापित कर रहे हैं, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से देखिए, जहां पर भी हमारे कार्यकर्ता या आम जनता वोट देने से वंचित रह रहे हैं या नहीं पहुंचे हैं बूथ के ऊपर, लगातार यहां से हमारी कॉल सेंटर से कॉलिंग हो रही है। और जो विधानसभा के अंदर भी जो हमारे कार्यकर्ता हैं, मंडल के पदाधिकारी, वो सभी लोगों को लाने की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक मतदान हो और कार्यकर्ताओं में और आम जनता में मत देने के प्रति भी एक अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है। और जिस प्रकार के संकेत हमें मिल रहे हैं, निश्चित रूप से ये 70% के लगभग वोटिंग होने वाली है। और 7 विधानसभा उपचुनाव है जहां पर वो जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मोहर लगाने का मन बना रखा है और मोहर लगा भी रहे हैं। निश्चित रूप से 7 जगह भारतीय जनता पार्टी का कमल। रोशन, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे जानकारी लेंगे। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी लगातार जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। आपने देखा अभी तक सुबह 7 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक ये जो वोटिंग फीसदी हुआ है, ये कहीं पर भी 7 विधानसभाओं का जिक्र अगर रुक करें 30% से ज्यादा नहीं हुआ। इसका मुख्य कारण आप क्या मान रहे हैं अभी तक? देखिए, मैं
पल्लवी जी, जो राजस्थान का ये 7 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, इसमें हमको कई तरह की राजनीति देखने के लिए मिली, दोनों बड़े राजनीतिक दलों की तरफ से भी। भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है, भजनलाल सरकार ने विकास के नाम पर बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारी जनता के लिए काम किए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आम जनता का जुड़ाव तो अभी भी देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन उसके नेताओं की नाराजगी जिस तरह के हमको पिछले विधानसभा चुनावों में देखने के लिए मिल रही थी, मुझे लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नाराजगी अपनी पार्टी और सरकार से उस हद तक दूर नहीं हुई है, सरकार बनने के बावजूद भी। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से अगर ये कम वोटिंग परसेंटेज की अगर आप बात करें, जो वोटिंग परसेंटेज हालांकि कम नहीं है, लेकिन फिर भी जो स्लो वोटिंग परसेंटेज हो रहा है, उसमें मुझे लगता है कि आम जनता तो भाजपा को वोट देना चाहती है, लेकिन शायद उसका कार्यकर्ता अभी भी जिस तरह पिछले विधानसभा चुनावों में बहुत ज्यादा सक्रिय हमको देखने के लिए नहीं मिला था, मुझे लगता है कि शायद उस तरह की स्थिति अभी भी ग्राउंड पर देखने के लिए मिल रही है। अगर कांग्रेस के दृष्टिकोण से बात करें तो जिस तरह हमने पिछले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को अशोक गहलोत और पायलट खेमे में बंटा हुआ देखा था, मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस खेमा 2 की जगह 3 खेमे में हमको बटा हुआ नजर आ रहा है। वो चाहे अशोक गहलोत खेमा हो, चाहे पायलट खेमा हो, और चाहे अब डोटासरा खेमा हो, तो ये 3 खेमे में बंधा हुआ जो कांग्रेस का कार्यकर्ता नजर आ रहा है, वो भी शायद मुझे लग रहा है कि उतना ज्यादा उत्साहित नहीं है वोटर को निकालने के लिए। सबसे ज्यादा हमको वोटिंग परसेंटेज देखने के लिए मिल रहा है वो सलुम्बर में देखने के लिए मिल रहा है, रामगढ़ में देखने के लिए मिल रहा है। शायद सलुम्बर की जनता में जिस तरह का एक सहानुभूति की लहर चल रही थी और रामगढ़ में जिस तरह की एक सहानुभूति की लहर चल रही थी, उससे पता चलता है कि जनता वोट देना चाहती है, एक निर्णायक सरकार के लिए वोट देना चाहती है, लेकिन शायद कार्यकर्ताओं का उत्साह, क्योंकि अगर वोटिंग परसेंटेज के डाउन होने के पीछे कार्यकर्ताओं के मनोबल के अलावा कोई और कारण होता तो सलुम्बर और रामगढ़ में भी हमको यही सेम स्थिति देखने के लिए मिलती। लेकिन इन दोनों विधानसभाओं में बशर्ते और आप विधानसभाओं की बात करें तो वोटिंग परसेंटेज अच्छा देखने के लिए मिल रहा है, ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद अभी भी भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं का, अपने कार्यकर्ताओं का जो दुख दर्द था उसको शायद सही से हैंडल नहीं कर पाई है, और कांग्रेस की खेमेबंदी फिर से एक बार हमको देखने के लिए मिल रही है। झुंझुनू की भी अगर आप बात करें तो झुंझुनू में भी 23% वोटिंग परसेंटेज हुआ है। बहुत कांग्रेस के लिए एक बहुत सॉलिड सीट के तौर पर झुंझुनू को जाना जाता था, लेकिन क्या राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने कांग्रेस का खेल वहां पर कर दिया है? क्या जो वोटिंग परसेंटेज 23% पर अटका हुआ है, क्या कांग्रेस का कार्यकर्ता उतने हद तक वोट नहीं डाल पा रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार झुंझुनू पर भी परचम लहरा पाएगी? कि जैसा कि कहा जाता है कि वह कांग्रेस के लिए सबसे सेफ सीट मान जा रही थी। अगर इन 7 सीटों में से अगर कोई सीट, पहली सीट कांग्रेस को मिलने वाली थी वो झुंझुनू थी, लेकिन क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट का खेमे की राजनीति का असर झुंझुनू की विधानसभा सीट के परिणाम पर भी पड़ेगा? ये हमको 23 तारीख को देखने के लिए पल्लवी जी पता चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर के मुझे जो वोटिंग परसेंटेज कम देखने के लिए मिल रहा है, जनता के उत्साह में मुझे कोई कमी नहीं नजर आ रही है, लेकिन शायद कार्यकर्ताओं का उत्साह अभी भी उस स्तर पर देखने के लिए नहीं मिल रहा है जैसा होना चाहिए। ऐसी तस्वीरें दौसा से भी आशुतोष जी सामने आई हैं। अगर आपको याद हो 2023 में विधानसभा चुनाव के दौरान ऐसा पहला मौका था जब कोई प्रधानमंत्री आजादी के बाद वहां पहुंचा हुआ था, रोड शो किया था, बाकायदा जनता को संबोधित किया था, लोगों से अपील की थी। हालांकि 2 लोगों के, सचिन पायलट की अगर बात करें, किरोड़ी लाल मीणा की बात करें, दोनों की ही दोनों दिग्गजों की साख वहां पर दांव पर लगी हुई है, लेकिन वहां पर भी यही चीज है, वोटिंग फीसदी बहुत स्लो चल रहा है, लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पल्लवी जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आकर के दौसा में सभा करके गए थे, और लेकिन पिछले दिनों में जो दौसा की राजनीति में उतार चढ़ाव आए, हालांकि 23 तारीख को हम इस मामले पर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कह पाएंगे कि कारण क्या था, लेकिन क्या किरोड़ी लाल मीणा बनाम भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस 3 तरह का वहां मुकाबला देखने के लिए मिल रहा है? यह भी कुछ सवाल लोग खड़ा कर रहे हैं। ग्राउंड पर कुछ चीजें इस तरह की भी आ रही हैं कि वहां भारतीय जनता पार्टी, किरोड़ी लाल मीणा और कांग्रेस तीनों चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या इस तरह की स्थितियां वाकई हैं? लेकिन अगर ऐसी स्थितियां होती तो भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए था, वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। क्योंकि मान मनोवल का दौर तो बीजेपी में भी चला और दूसरी तरफ कांग्रेस में भी कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली थी। आप हमारे साथ बने रहिए आशुतोष जी। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को पहले वो बताते थे। 7 सीटों पर उपचुनाव का मतदान लगातार जारी है। खबरों में, ट्रेंड में राजस्थान उपचुनाव इस वक्त बना हुआ है। सोशल मीडिया पर टॉप पर राजस्थान है। सोशल साइट एक्स के ट्रेंड में राजस्थान उपचुनाव ट्रेंड कर रहा है। देश भर में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है हैशटैग 7 सीटें भाजपा को। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर 7 सीटें भाजपा को। ये जो शब्द है, ये जो लाइन मैंने अभी आपको बोल के बताई है, हैशटैग
सातों सीटें भाजपा को, ये ट्रेंड कर रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, देश भर में नंबर 1 पर ये हैशटैग जो है ट्रेंड कर रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ट्रेंडिंग में जो नंबर 1 की पोजीशन पर अभी बना हुआ है, सातों सीटें भाजपा को, 6000 से ज्यादा बाकायदा इस पर ट्वीट भी हो चुके हैं। इस हैशटैग के साथ लोगों ने ट्वीट किया हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, यानी कि सोशल मीडिया पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का परचम लहराता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ आशुतोष जी बने हुए हैं। आशुतोष जी, सोशल मीडिया पर जिस तरीके से बीजेपी लगातार आगे निकलती हुई दिखाई देती है, क्या वो धरातल पर आता है या नहीं आता है, ये देखने वाली बात होगी। धरातल पर तो आम जनता को वोट करना है, तो और आम जनता क्या फैसला लेती है ये हमको 23 तारीख को पता चलेगा। लेकिन इस ट्रेंड के साथ में मैं एक चीज निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो इकाई है, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की जो यूनिट है, वो इस चुनाव को अच्छे से हैंडल कर रही है, अच्छे से मैनेज कर रही है। और शायद जिस तरह की बात अभी मैं कर रहा था कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी, तो शायद लग रहा है कि कार्यकर्ता उत्साहित दिख रहा है, जिसकी वजह से पार्टी के ट्वीट्स को रिट्वीट करने का जो प्रोसेस होता है वो हमको देखने के लिए मिल रहा है। नंबर 1 पर अगर सातों सीटें भाजपा है ट्वीट को, लेकिन सोशल मीडिया पर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर रही है, लेकिन क्या ग्राउंड पर भी करेगी, इसको देखने के लिए हमको 23 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन बागियों की जो भी अभी हम बात कर रहे थे कि किस तरह के बागियों ने, दोनों राजनीतिक दलों के जो बागियों को मनाने में किस तरह की एक्सरसाइज देखने के लिए मिली, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने बागियों को मनाने में शायद हमको ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल करती हुई नजर आई। क्योंकि देवली उनियारा भी एक ऐसी सीट थी जहां पर कांग्रेस कुछ अच्छा कर सकती थी, लेकिन उनके बागी नरेश मीणा उनका खेल कितना बिगाड़ पाते हैं, कितने वोट में कन्वर्ट हो पाते हैं, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस को एक सेफ सीट पर भी देवली उनियारा में बागियों ने उनके माहौल को, उनके गणित को गड़बड़ाया है। तो निश्चित मामले तो गड़बड़ा चुके हैं, लेकिन क्या समीकरण साधने में राजनीतिक पार्टियां सही साबित हो पाई हैं, साध पाई हैं? ये आपने बिल्कुल सही कहा कि 23 नवंबर को पता चलेगा। आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है दर्शकों को, जरा वो भी बता दें। खीवसर उपचुनाव के बीच कांग्रेस उम्मीदवार रतन चौधरी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को आरोप लगाया है कि उन पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई। रतन चौधरी ने वीडियो ट्वीट करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं पर यह गंभीर आरोप लगाया। डॉक्टर रतन चौधरी का आरोप है कि गाड़ी चढ़ाई गई, हालांकि उनके दावे में कितना दम है या तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इससे पहले कल रात ही एक और घटनाक्रम हुआ, जब मेड़ता की पूर्व विधायक इंदिरा देवी बावरी ने भी इस तरह का आरोप लगाया। इंदिरा देवी बावरी ने कहा कि पुलिस ने उन्हें शादी समारोह में जाने से रोक दिया। इंदिरा देवी बावरी ने पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं पर उनकी गाड़ी और फोन को जब्त करने का बेहद ही गंभीर आरोप लगाया। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर बताया जा रहा है कि आरोप लगाया गया है पूर्व विधायक इंदिरा बावरी के जरिए। उन्होंने कहा कि मैं शादी समारोह में जा रही थी और इसी दौरान मेरा फोन जब्त कर लिया गया बीजेपी कार्यकर्ताओं के जरिए और मेरी गाड़ी को भी रोका गया। दूसरा आरोप भी लगाया गया है और अब ये सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है। और यहाँ